कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ डायबिटीज़ भी बहुत कॉमन होता जा रहा है। नाउअडेज़ बहुत सारे लोगों को 40 प्लस ये कंप्लेंट्स आती जा रही हैं। अब तो 40 प्लस क्या, अब तो 30-35 प्लस में भी ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि वो प्री डायबिटिक हो रहे हैं या डायबिटीज़ उनको डायग्नोज हो चुका है। अब डायबिटीज़ के लिए अब कुछ क्राइटेरिया है जो अक्सर लोग नहीं फॉलो करते। जब भी आपको लगे कि आपको डायबिटीज़ है, आप उसके वक्त आपको क्या करना चाहिए। डायबिटीज़ के लिए कुछ लैब्स, कुछ टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल वो रिपीट करवाना चाहिए जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसको हम मीठी चर्बी कहते हैं अगर कॉमन लैंग्वेज में अगर देखा जाए। ट्राइग्लिसराइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अब वो डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए। इसके साथ HbA1c ऐसा शुगर है जो हमारे ब्लड के साथ अटैच होता है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है डे टू डे एक्टिविटीज़ में। इसी A1c को का लेवल देखने के लिए हम HbA1c को का टेस्ट रिकमेंड करते हैं कि ये करवाया जाए। ये दोनों टेस्ट एक साथ साथ होते हैं और साथ साथ एक CBC भी करवा लें ताकि सारे वाइटल्स आपको पता चले। 3 लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए। अक्सर लोग जाते हैं फास्टिंग में, अपने शुगर लेवल उनने देख लिया या नाश्ते के बाद देख लिया, और फिर वो उस वक्त डेफिनेटली फ्लक्चुएशंस तो आती हैं। पूरा दिन में देखना है, शाम में देखते हैं, रात में देखते हैं, फ्लक्चुएशंस तो बहुत आती है, बट एग्जैक्टली आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो है वो कंफर्म्ड हैं कि आपको डायबिटीज़ है। HbA1c ऐसा ही एक रिमार्केबल टेस्ट है जो आपको कंफर्म करता है। अब इसकी 3 वैल्यूज़ मैंने सामने भी लिखी हैं कि ऑप्टिमल, एलिवेटेड और हाई। अब ऑप्टिमल 5.7, 5.8, 6 तक भी वैल्यूज़ चली जाती हैं। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि ऑप्टिमल है 5.7, इससे नीचे आप मीन्स कि आपको डायबिटीज़ नहीं है या इसका रिस्क नहीं है। ठीक, अब सेकंड एलिवेटेड में 5.7, 6.4 इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ तक 6.4, 6.5 डिपेंड्स अपॉन लैब में कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हैं, वो अलग अलग लैब्स की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। 6.4 तक, अब 6.4 में ये प्री डायबिटिक वाली सिचुएशन है, येलो मार्क है। थर्ड वन है हाई 6.4 या इससे अबव 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10 सो ऑन जितना भी है। ये 6.4 से ऊपर की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं ये आपको डायबिटीज़ कंफर्म कर देते कि हाँ आप डायबिटिक हैं। डायबिटीज़ में क्या, आपका पेंक्रियाज वो वर्किंग उसकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी फंक्शनैलिटी में बहुत चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से आप डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। अब ऑप्टिमल में ट्रीटमेंट क्या है, ऑप्टिमल में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज रखें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल स्वीटनर्स जो हैं उनको यूज़ करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लें। ठीक है, जो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स होती हैं, आलू, मूली, गाजर, शलजम, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें। इनमें क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इन्वेस्ट अमाउंट में होता है, जो आप लेते हैं आपको एनर्जी देके ये ख़त्म हो जाते हैं या फिर ये एक्सक्रीटेड आउट हो जाते हैं, इनके एंड प्रोडक्ट जो है। नेचुरल स्वीटनर्स के लेने का फ़ायदा ये है, डाइजेस्ट अच्छे होते हैं और वो बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करते। दूसरी चीज़ ये कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी रखें, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट या 1 घंटे तक। ठीक, अब उसमें डिवीजन्स हैं लेवल ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी के, आप माइल्ड, मॉडरेट या आप एक्सर्शनल एक्टिविटी करें। माइल्ड अगर कर रहे हैं तो 1 घंटे तक करना है, जैसे आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं आपको 1 घंटे तक करनी है, जो आपका नॉर्मल पेस है। 40 मिनट से 1 घंटे तक। अगर आपको उसके बेनिफिट्स, इसमें ये फ़ायदा ये होगा कि आप जिस हेल्थ में हैं उसी में मेंटेन रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप मॉडरेट लेवल की फिजिकल एक्टिविटी करें, उसमें आपकी हेल्थ बेहतर भी होती है और मेंटेन भी रहती है। जो 20 टू 30 मिनट्स या 30 टू 40 मिनट्स हम ये कह सकते हैं, 30 टू 40 मिनट्स ज़्यादा सूटेबल टाइम है मॉडरेट के लिए। जो इंटेंस एक्सरसाइज है वो 20 टू 30 मिनट्स होती है, हाई एरोबिक एक्सरसाइज होती है। इसमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मसल बल्क मिलता है, आपकी एनर्जी अच्छी खासी इसमें कंज्यूम होती है। ठीक है, अब ये तीनों जो लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, हमें इन्हीं तीनों लेवल्स को देखते हुए जो HbA1c की जो वैल्यूज़ आती हैं उसी पर हमें जो है इसको ट्रीट करना है। ऑप्टिमल में हमें ये सारी चीज़ें रखनी है, अपनी स्मोकिंग को ख़त्म कर देना, पान, मावा, गुटखा, छालिया अगर कुछ ले रहे हैं इसको छोड़ दें, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, जल्दी सोने की प्रैक्टिस बनाएं, 9, 10 से ज़्यादा मत जागें ताकि जल्दी सुबह जागें। जितना जल्दी आप जागेंगे सुबह उतने आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। जब एलिवेटेड में आपको मिलता है, ऑप्टिमल में आपने बेसिकली एक्टिविटी 2 से 3 दिन भी कर ली हफ्ते में तो इनफ है आपके लिए। 20 मिनट की भी एक्टिविटी आपने कंटिन्यू, ये नहीं कि घर के काम कर रही हैं ये वो फला फला फला, नहीं, इसमें हेल्थ बेनिफिट्स कम मिलते हैं। एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज वो है आपको कंटिन्यू नॉन स्टॉप करनी है, एक ही टाइम में। पार्क चले गए, वॉक कर ली, घर में अपनी बैल्कनी में आप चल लिए,
स्क्वाट्स कर लिए, रूम में आप चक्कर लगा लिए, ये सारी एक्टिविटी है जो ऑप्टिमल स्टेट में अगर हैं तो ये रखें, ताकि ऑप्टिमल से एलिवेटेड साइड पर A1C आपका ना जाए या हाई साइड पर मत जाए। ये आपकी पहली जो है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखनी है, अपनी डाइट को बेहतर रखना है, अनहेल्दी हैबिट्स को ख़त्म कर देना है, पानी का बहुत अच्छा इस्तेमाल रखें, अपनी हाइट के हिसाब से 5.1 5.2, इससे अगर आपकी हाइट ऊपर है तो एटलीस्ट 6 to 7 ग्लास ऑफ वाटर बहुत है आपके लिए, मिनिमम 6, इससे ऊपर ही जाए। अगर 5 फीट हाइट है मिनिमम 6 to 7 ग्लास, अगर 5 से ऊपर है तो आपको 7 से 8 ग्लास, 5.5 से 6 के बीच है तो 8 से 10 ग्लास, और 6 फीट या उसके अराउंड है तो 10 से 12 ग्लास आपको पानी डेली का पीना है। इसको मेंटेन रखें। जब ये चीज़ें आपने वीक में 3 to 5 डेज या 2 to 3 डेज ऑप्टिमल में, क्योंकि आपकी कोई ऐसा सिचुएशन नहीं होती तो ऑप्टिमल में 2 to 3 डेज रखें। एलिवेटेड में एक्सरसाइज आपको 3 to 5 डेज करनी है, माइल्ड या मॉडरेट 3 to 5 डेज, हाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली 3 to 5 डेज, अगर हाई इंटेंस एक्सरसाइज 20 मिनट्स की अगर कर रहे हैं तो वो 3 to 5 डेज होती है, मॉडरेट पे कर रहे हैं तो वो 5 to 7 डेज आपको करनी है लाजमी, मिनिमम 5 डेज। जब हाई लेवल पे आप चले जाते हैं, अगर आपके HbA1c 6.4 से ऊपर का है तो फिर आपको डेफिनेटली उसको सीरियसली लेना है, आपको हाई एरोबिक्स पर जाना है, आपको लो मॉडरेट फिर आपको हाई एरोबिक्स पर जाना है, ताकि आपके स्टोर्ड फैट्स निकलें। जितने ट्राइग्लिसराइड्स आपकी बॉडी से रिमूव होंगे उतना आपका शुगर या डायबिटीज़ आपका जल्दी मैनेज होगा। अब ट्राइग्लिसराइड्स को मैं टारगेट क्यों कर रहा हूँ, मीठी चर्बी, क्योंकि जितना भी हम मीठा लेते हैं अगर हम उसके हिसाब, मीठा हमें चाहिए होता है एनर्जी के लिए, चाहे वो आप वेजिटेबल से लें, आप चाहे आर्टिफिशियल स्वीटनर से लें, नेचुरल स्वीटनर से लें, वो मीठा आपकी बॉडी में जाता है, आपके लीवर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी में तमाम जगह पे। अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो लीवर उसको स्टोर करने लगता है, जो इनएक्टिव एरियाज होते हैं, जैसे ट्राइसेप्स हैं, बटक्स, लेटरल साइड ऑफ द बैक, ये अराउंड द नेक, यहाँ पर स्टोर होने लगते हैं फैट्स जो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में। फिर ये आगे चल के फिर ये जब ये फैट्स चेंज होते हैं येलो टू रेड, और ये इसका पूरा साइकिल है, बहुत लंबा टॉपिक है, उस तरफ तो मैं नहीं जाना चाह रहा। जब ये फैट स्टोर कर देता है लीवर, फिर आपका डायबिटीज़ का लेवल, क्योंकि जितना स्टोर होता है उतना वहाँ से पेंक्रियाज तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में आपको इंसुलिन देता जा रहा है, फिर वहाँ पर इंसुलिन की फॉर्मेशन में, उसकी सप्लाई में और उसके कंट्रोल में बहुत फ़र्क आने लगता है। अब आपको करना यह है, इसको मैनेज करने के लिए अपना कोलेस्ट्रॉल पहले मेंटेन करें, कोलेस्ट्रॉल के बगैर हैं तो फिर अपना इंटेक कम करें, आउटपुट ज़्यादा दें, मीठे का इंटेक कम करें जितना भी हो सके। ठीक, अब इसकी कुछ चीज़ें हैं, आप अपना अगर डायबिटीज़ है, पहली चीज़ ये बहुत गौर से और नोट कर लें अपने पास कि सबसे पहले आपने अपना फास्टिंग ग्लूकोज देखना है, 100, 110, 15, 120 तक जाता है, नो प्रॉब्लम, 120 भी एक्सेप्टेबल है। 120 से ऊपर है तो फिर आपने ये लिखना है, फास्टिंग का आपने शुगर लिखा, अगर आपको वो 150 से अबव है, 120, 30 से अबव है, अपनी मेडिसिन जो भी आपके डॉक्टर ने, और जो भी डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बेस्ट हैं, ठीक है, उनको ही दिखाएं, स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं इसके एंडोक्राइन वाले। अगर उस डॉक्टर ने मेडिसिन दी हैं, हाई आता है तो आप मेडिसिन लें, फिर आप ब्रेकफास्ट की तरफ जाए। अगर वो 100 से बिलो रह रहा है और फिर भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो फिर वो और डाउन जाएगा। इट्स बेटर कि आप पहले ब्रेकफास्ट कीजिए, अगर 100 से नीचे आ रहा है, 100 से ऊपर है, 150 से ऊपर है तो आप मेडिसिन लें, फिर ब्रेकफास्ट कीजिए, ठीक है। अगर 100 से नीचे है, 80, 90, 100 तक भी है, कोशिश करें पहले ब्रेकफास्ट कर लें, मेडिसिन ना लें, ठीक। अक्सर पेशेंट्स ऐसा ही करते हैं और वो कोलैप्स हो जाते हैं कि मार्केट गिविंग गिर गए, ठीक है, क्योंकि अपना फास्टिंग का ग्लूकोज लाजमी लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिमार्केशन है। आपको फास्टिंग का ग्लूकोज अपना लाजमी चेक डाउन करना है और फिर उसको लिखना है। फास्टिंग का ले लिया आपने, अगर 100 से नीचे है, मेडिसिन ना लें, ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट के 40 to 60 मिनट्स, कहते हैं 2 घंटे बाद ले लें, 2 घंटे बाद फिर अपना ग्लूकोज चेक करेंगे। 2 रीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 रीडिंग्स, फिर आपने लिखा 200, 210, 220, 230 तक भी है एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम। पानी खूब पिए ताकि बार बार आपको जो है वो
बार बार आप यूरिनेट करें, उसमें भी काफ़ी हद तक ग्लूकोज जो है वो रिलीज हो जाता है बॉडी से। पानी भी बड़ा इसमें मेन रोल अदा करता है। थोड़ा एक्टिव हो, चलें, ताकि आपके जितने भी स्टोर्ड ग्लूकोज है या स्टोर्ड A1C शुगर जो ब्लड के साथ जुड़ी है वो काम में आए। जितना हम काम करेंगे वो शुगर और यूज़ होगा, उसका लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। मेडिसिन कोशिश करें अपने ग्लूकोज लेने के बाद, जो ग्लूकोज लेवल चेक करने के बाद लें, बेहतर है। फिर उसके बाद रात में, दिन में आपने देख लिया, फिर रात में आप रात के खाने से पहले देख लें, ठीक, और फिर खाने के बाद। होता तो यह है कि खाने से, नाश्ते से पहले देखा बाद में देखा, दिन के खाने से पहले देखी बाद में देखी, रात के खाने से पहले देखी बाद में, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर इसको कम, अगर बहुत हाई है, इनिशियल एक्यूट स्टेज है आपकी, जैसे अगर नया नया आप डायग्नोज हुए, तो उसमें आपको 3 to 4 वीक्स तक ऐसे ही इसको मेंटेन रखना है। उसके बाद फिर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा ग्लूकोज कब डाउन हो रहा है, कब अप हो रहा है। फिर उसके हिसाब से आप अपनी मेडिसिन को यूज़ करें। ये नहीं कि ग्लूकोज लो भी है, डॉक्टर ने बोला निहार मुँह खानी है, खाने के बाद आप फाँके जा रहे हैं दवाएं वैसे के वैसे ही। अपने आप को देखें, अपने शुगर को चेक करें पहले प्लीज़ इस चीज़ को, ताकि आपको लैप्स ना हो। ये सारी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, पानी खूब पिएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कहीं चक्कर आता है बैठ जाएं, पानी पिएं, ठीक है। पसीना आएगा, चक्कर आएगा, घबराहट होगी जब आप एक्टिविटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि डायबिटीज़ में यही प्रॉब्लम होती है। पेशेंट छोड़ देता है, एक्सरसाइज स्टार्ट किया, उसकी सांस बढ़ने लग गई, छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको इंटरमिटेंट ट्रेनिंग करनी है। 2 मिनट चले, थके, बैठ गए, एक 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, फिर वापस उठे, चले, जितनी कैपेसिटी है, फिर बैठ गए। ऐसे आप 20 से 30 मिनट अपने आप को दें, ठीक है। एक्टिविटी स्टार्ट में बेशक आप 15-10 मिनट्स रखें, मिनिमम 7 मिनट्स तो आप रखें। 7 मिनट्स के बाद बॉडी में चेंजेस आती हैं एक्सरसाइज की। 7 से 8 मिनट तक तो अपनी एक्सरसाइज को लाजमी रखें। फिर उसके बाद आप इसको कंसेक्यूटिवली बढ़ाते जाएं, 3 दिन हफ्ते में, 4 दिन, 5 दिन, जितना भी हो सके ये बढ़ाएं। एक्सरसाइज रखें, पानी बहुत अच्छे से रखें, अपनी मेडिसिन का ध्यान रखें। क्यों? ताकि आपका ग्लूकोज जितना लो है या हाई है उसके हिसाब से फिर मेडिसिन लें। परहेज बहुत ज़रूरी है। परहेज जब तक आप मीठा नहीं छोड़ेंगे कभी भी मैनेज नहीं होगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले लें, बट उसके बाद कोशिश करें एक्टिविटीज़ करें। जो फ्रूट्स कोशिश करें लें। फ्रूट्स जो अलाउ होते हैं डायबिटीज़ पेशेंट को, पीच बहुत सूटेबल है, बेरीज डायबिटीज़ वाले ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, एप्पल कोशिश करें। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आधा सेब या आधे से भी, एक सेब के 4 हिस्से कर ले, एक हिस्सा खा लिया करें। केला कोशिश करें ना ले, उसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, ठीक। अमरूद ले सकते हैं, और उसके अलावा आम कोशिश करें ना लें, ठीक है। सिट्रस फ्रूट जितना भी है, सिट्रस फ्रूट वो आप ले सकते हैं, बहुत सेफ है आपके लिए। बट ये सब चीज़ें लेने के बाद आपको एक्सरसाइज लाजमी करनी है। रात को सोने से पहले अपने शुगर लेवल नोट करें। रात का खाना जितना जल्दी खा सकते हैं खाएं, 7 बजे 8 बजे, फिर सो जाएं, ठीक है। डायबिटीज़ वालों को स्पेशली ये है कि जितना रात का खाना जल्दी हुआ उतना बेहतर होगा, ठीक है। फिर सुबह आपकी डायबिटीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत चेंज आएंगी, शुगर की वैल्यूज़ बहुत चेंज आएंगी। रात का खाना जल्दी खाएं, चावल रात के खाने में स्किप कर दें, ठीक। रोटी लें, आधी रोटी ले लें, उसके साथ आप बाकी सब्सटीट्यूट्स, आप रात का खाना कम कर दें, क्योंकि एक्टिविटी नहीं होती, आपको ज़रूरत नहीं है इतनी एनर्जी की, सोना ही है। कम से कम कर दें रात का खाना जितना हो सके। अगर अपनी भूख के 4 हिस्से कर लें, ठीक है, रात का 1 हिस्सा अपनी भूख का पूरा करें रात का। बाकी दिन में अच्छा खाएं, सुबह में अच्छा खाएं, ठीक है। खाना अपना बिल्कुल रेगुलर कर लें, स्लीप अपनी बेहतर करें, एक्सरसाइज करें। अगर पेन कहीं पे रहता है, अपने शोल्डर्स का बहुत ध्यान रखें। डायबिटीज़ वालों को मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ बिल्कुल यूं चुटकी में पकड़ते हैं, इसलिए आपने अपने शोल्डर्स की रेंजेस बेहतर करनी है, अपनी नेक की रेंजेस, स्पाइन को बहुत बेहतर करना है। अपने आप घर में से जितनी भी शार्प एजेस वाली चीज़ें हैं वो हटा दें, कहीं चोट लग जाए तो वो, ताकि ज़ख़म ना हो। ज़ख़म अगर हो गया तो फिर उसकी हीलिंग डिले हो जाएगी, ठीक है। मैट्स यूज़ करें जहाँ स्लिपरी एरियाज हैं, पानी ना हो, लाइटिंग बहुत अच्छी हो ताकि पूरी फ्लोरिंग दिखे, ठीक है। एडल्ट्स को मोस्टली होता है, उनकी ज़रा विजुअल इश्यूज होते हैं, ठीक है। डाइनिंग टेबल चेयर्स को एक साइड पे कर दें, बेड कोशिश करें एक कॉर्नर पे कर दें। जितना स्पेस घर में बन सकता है, स्पेयर स्पेस उसको बनाएं। घर में जो लीड्स की वायर्स हैं इसको साइड पे कर दें, ताकि पेशेंट को रिस्क ऑफ फॉल मिनिमाइज हो जाए। बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं हो सका, हम ये नहीं कह सकते ज़ीरो, बट मिनिमम टू मिनिमम जितना हो सके रिस्क ऑफ फॉल। घर में नंगे पाँव नहीं चले, टाइल्स हैं अगर घर में, स्लीपर्स पहने, वो भी चाइना वाले नहीं है जो बिल्कुल आजकल आ रहे हैं, ठीक है। रबर के जो स्लीपर्स हैं, बाटा के हैं, वो आप पहने, जो एंटी स्किड्स होते हैं, जो स्लिप नहीं करते, वो आप लाजमी पहने, ठीक है। अगर पाँव सुन रहते हैं डायबिटीज़ की वजह से, हाथ सुन रहते हैं, क्रायोथेरेपी करें, नीम गर्म पानी में हाथ डाला 3 मिनट,
30 सेकंड से 1 मिनट थोड़े ठंडे पानी में डाला, गर्म पानी ठंडे पानी में 5 से 10 मिनट की डेली सुबह शाम की एक्टिविटी करें। इससे थोड़ा एडिमा आ जाएगा बट प्रॉब्लम नहीं है आपको। इस तरह से आपकी ये सेंसेशन भी बेहतर हो, जो डायबिटीज़ बेहतर होता जाएगा, सेंसेशन भी बेहतर होता जाएगा। अगर ये भी फिर भी इससे बेहतर नहीं होता फिर डेफिनेटली स्पाइन का इशू है, वहाँ पर कंप्रेशन है, नर्व्स का कुछ इशू है, नर्व्स वीक हो रही हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, कैरोप्रैक्टिशनर्स को दिखाएं, ताकि आपकी स्पाइन की जो रेंजेस हैं वो बेहतर हो जाए। असेसमेंट लाजमी कराएं, हर 3 महीने के बाद अपने फिजिशियन से फॉलोअप लाजमी रखें। फिजियोथेरेपिस्ट को हर 3-4 महीने बाद दिखाएं दर्द है या नहीं है। अगर दर्द है तो डेफिनेटली हर मंथ आपको फॉलोअप करना है, नहीं है तो 3 to 4 मंथ्स के बाद। ऐसे आप अपने डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे।